Jai Gurudev students, I am Himlata Pathak, your science teacher. Welcome to my class. Today we will continue our last topic, fiber to fabric. In the last class we learned about fibers and its kinds, natural and artificial fibers. Natural fibers are obtained from plants and animals. Plants, examples of plants are jute, cotton, coir. जूट, कॉटन एंड कॉयर हमको प्लांट से मिलते हैं. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क. एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स मीन्स जो केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, और जो मैन मेड होते हैं मतलब जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है वो होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स. फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर. वी हैव स्टडीड अबाउट वूल इन लास्ट पीरियड. टुडे वी डिस्कस अबाउट सिल्क एंड लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. Silk is obtained from the cocoon of silkworm. It is an expensive fiber and it is known as for its smoothness and luster. बहुत ही स्मूथ होता है, इसमें लश्चर होती है, शाइनिंग होती है, इसी से इस सिल्क को जाना जाता है. The silk fibers are highly elastic एंड स्ट्रॉन्ग. और स्ट्रॉन्ग तो इतने होते हैं ये फाइबर्स, जैसे स्टील के तार स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसी तरह से सिल्क के फाइबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो वी फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेरीकल्चर. रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर. सिल्क के प्रोडक्शन के लिए हम सिल्क वर्म की किस तरह से रियरिंग मीन्स देखभाल करते हैं, उनकी कैसे टेक केयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर. नाउ वी स्टडी द इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ. सो हियर इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. द फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स. मेल एंड फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं, तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है. एंड आफ्टर 2 weeks द एग्स हैच एंड लार्वी बेबी कैटरपिलर कम आउट ऑफ दैम. और लगभग 2 हफ्ते के बाद उन एग से बेबी कैटरपिलर निकलते हैं क्राउल करते हुए. द लार्वी फीड ऑन मलबेरी लीव्स. और ये जो कैटरपिलर होते हैं, बेबी कैटरपिलर होते हैं, ये मलबेरी लीव्स के ऊपर होते हैं, और मलबेरी लीव्स को ये डे एंड नाइट फीड करते हैं. एंड ग्रो इन साइज एंड शेड देयर स्किन एंड इट इज़ कॉल्ड मोल्टिंग. दिस प्रोसेस शेडिंग ऑफ स्किन इट इज़ कॉल्ड मोल्टिंग. क्योंकि ये मलबेरी लीव्स को दिन रात खाते हैं तो साइज़ इनका ग्रो होता जाता है, और फिर ये अपनी साइज़ ग्रो होता है तो स्किन शेड करते जाते हैं. जिस तरह से स्नेक में होती है शेडिंग ऑफ स्किन, उसी तरह से इनमें भी होता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग. थर्ड स्टेज इज प्यूपा. At this stage, the caterpillar grows and become a pupa, which spins a thread-like structure around itself and become inactive. अब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है कैटरपिलर, ये इनएक्टिव हो जाता है फिर, और अपने चारों तरफ एक थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर इसके बन जाता है. कोकून इज अ सिल्की केस स्पन बाय लार्वी ऑफ सिल्कवर्म. और यही लार्वी अपने चारों ओर एक सिल्की केस बना लेता है जिसको हम कोकून कहते हैं. एंड फोर्थ स्टेज एडल्ट्स. वंस द प्यूपा मैच्योर्स इट टर्न्स इनटू अ मॉथ एंड इमर्जेस फ्रॉम द कोकून. और जैसे ही प्यूपा मैच्योर होता है इट टर्न्स इनटू अ मॉथ. अगेन ये एडल्ट हो जाता है एंड इमर्जेस फ्रॉम द कोकून, और कोकून से बाहर निकल आता है. Here we can see the
life cycle of silkworm, male and female adult silk moths. This is mulberry leaves. इस लीफ पर फीमेल सिल्क मॉथ ने बहुत सारे एग्स दिए, हंड्रेड्स ऑफ एग्स। और ये जो मलबेरी लीव्स है इस पर ये एग्स में से कैटरपिलर निकलते हैं, बेबी कैटरपिलर निकलते हैं, और ये मलबेरी लीव्स को पूरे टाइम डे एंड नाइट फीड करते रहते हैं। और इन बेबी कैटरपिलर ये हैं, और फिर ये अपने चारों ओर कोकून बनाना शुरू करते हैं। This is the cocoon and cocoon with developing moth. So this is all life cycle of silk moth. Cocoons, silk threads are derived from the cocoon of the silkworm, and silk fibers can be spun into silk threads with the help of spinning yarns. और जब कोकून से हमको सिल्क थ्रेड्स मिलते, सिल्क फाइबर्स मिलते हैं, तो इनको स्पिनिंग यार्न्स पर वूवन किया जाता है, स्पिन किया जाता है, और फिर उससे सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है। सो दैट इज हाउ वी कैन गेट सिल्क थ्रेड्स। नाउ आई एम गिविंग यू वन वर्कशीट, सो डू इट।